बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलमा अतियाज़ हर्बल हेल्थ केयर एसोसिएशन ट्रस्ट से, और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक पर 1997 से अब तक काफ़ी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, और उसका हिस्ट्रिकल डाटा जो है वो हमारी क्लिनिकल वेबसाइट पे डाउनलोडेड है। पट्ठों के खिंचाव से पैदा होने वाली जितनी भी पेचीदगियाँ हैं वो एक कदीम ज़माने से चली आ रही हैं, और हर दौर के मुताबिक इसके तरीक़ा इलाज में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई हैं, जिसका मकसद बॉडी के बैलेंस को बरकरार करना है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हम मरीज़ों को दवा खिलाए बगैर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और ऑर्गन्स को एक्सटर्नली ट्रीट करके बहाल करते हैं, जिसमें हिजामा थेरेपी, वुडन थेरेपी, फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर जैसी ट्रीटमेंट शामिल हैं, इंक्लूड हैं। आजकल आज के इस दौर में हमारे खित्ते की आबो हवा, रहन सहन और खुराक के मुताबिक एक बड़ा अलमिया है कि यहाँ ज़्यादातर जो है वो खुश्की के मरीज़ पाए जाते हैं। अब खुश्की के मरीज़ को इन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से मुकम्मल तौर पर कैसे सेहतयाब किया जा सकता है, ये एक बड़ा अलमिया है जो गौर व फिक्र के लिए है। अब यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी हमारी इस थ्योरी को, जो कि ऑस्टियोमस्कुलोपैथी थ्योरी है, और जिसमें हम मरीज़ को लुब्रिकेशन देकर उसकी सेहत को बहाल करते हैं। इस थ्योरी में हम फिज़िकल थेरेपी के साथ साथ हमारा हर्बल नेचुरल मेडिकेटेड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि नेचुरली बॉडी को लुब्रिकेट करता है और ड्राइनेस को ख़त्म करता है, मसल्स को जो है वो टोन करता है, फ्लेक्सिबल करता है। उसके साथ साथ टेंडम और लिगामेंट्स को बहाल करके बोन्स तक को सेहतमंद बनाता है। हमारी इस थ्योरी से काफ़ी पेशेंट अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। इस दौर जदीद में ये बहुत यूनिक तर्ज पे थ्योरी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जब हमारे जिस्म में बलगमी या सौदावी मादे खड़े हो जाते हैं तो वो खून के सर्कुलेशन को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से पट्टों में कड़ाव या तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, और ये इसकी क्रॉनिक कंडीशन जो होती है वो बॉडी में मस्कुलर डिसलोकेशन या डिसऑर्डर पैदा करता है। अब इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि बाहर के ममालिक में और अब पाकिस्तान में भी नर्व डिटेक्टर मशीन और ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो कि पट्ठों के या फिर बॉडी अलाइनमेंट के, बॉडी की डिसलोकेशन को डायग्नोज करता है। बट हमारी इस थ्योरी ऑस्टियोमस्कुलोपैथी जो है, इसमें हमारे एक्सपर्ट हेल्थ फिजिशियंस जो हैं वो मोरों और पट्ठों की जो डिसलोकेशन है उसको परफेक्टली डायग्नोज करते हैं विदाउट मशीन, किसी भी मशीन के बगैर या किसी भी मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर उसको परफेक्टली डायग्नोज करते हैं। उसके बाद उस पर हमारा हर्बल ऑर्गेनिक मेडिकेटेड ऑयल अप्लाई किया जाता है, जिससे मसल्स टोन होती है, टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, टेंडन और बोन्स तक बहुत ज़्यादा उनकी सेहत बहाल होती है, और प्रेशर देकर उसकी लोकेशन को, डायरेक्शन को मेंटेन और मैनेज किया जाता है। हमारी इस ऑयल थेरेपी, हमारी इस यूनिक थ्योरी के बेस पर अब तक काफ़ी मरीज़, लातादाद मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो हमारे जिस्म में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि मैसेजेस कैरी करते हैं, सिग्नल्स कैरी करते हैं। इसके अलावा एक सर्टीन वोल्टेज को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे मसल्स के ऊपर काम करते हैं, मैं उसका जिक्र कर लेती हूँ, जिनमें से पोटेशियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि हमारे मसल्स पे काम करता है, हमारे दिल के उज़लात पर काम करता है, हमारे नर्व सेल्स पे काम करता है, यानी कि हमारी मस्कुलर और हमारी कार्डिक जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपका लॉस ऑफ फोकस होता है और मसल्स क्रैम्प्स इश्यूज़ होते हैं, जिसमें अक्सर और बेशतर जो है डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ों को पोटेशियम सप्लीमेंट्स जो है रेकमेंड कर रहे होते हैं। इस हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा हर्बल
ہربل آرگینک میڈیکیٹڈ آئل جو کہ ہم اپنی اس تھیوری میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اس میتھڈ کے ساتھ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو فاسفورس اور کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم کی جو وافر مقدار ہے جس کو اپلائی کرنے کے بعد وہ ایکسٹرنلی ایبزارو ہو کر پیشنٹ کو بہت جلدی پیشنٹ کے مسلس کو ٹون کرتا ہے اور اس کو بہت جلدی ریپیٹلی کور کرتا ہے، صحت مند بناتا ہے۔ ایون کہ ہمارے پاس کرونک سے کرونک پیشنٹ جو ہیں وہ بہت جلدی کور ہوتے ہیں، صحت یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اپنی اس تھیوری میں جو ہے ایک کمپریہینشن پلان دیا ہوا ہے مریضوں کو، جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی کتنی ریپیٹڈ سیشنز ہو سکتے ہیں، کتنے ریپیٹڈ سیشن پہ وہ کور کریں گے اپنی اس ڈیزیز کو۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ پریکاشنس ایسے بتاتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی باڈی لوکیشن کو، باڈی کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں، مینیج رکھ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے ان کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم ان کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں، ڈائٹ پلان سے ان کی مزید صحت جو ہے وہ بحال ہوتی ہے۔ یہ کرائٹیریا ہم نے اپنی اس تھیوری کا رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری اس ہربل ہیلتھ کیئر جو ایسوسیشن ہے، اس میں نہ صرف اس تھیوری پہ کام ہو رہا ہے بلکہ فیمیل ڈیزیز کے اوپر بھی بہت یونیک کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اس کے سلسلے میں اس کے علاوہ اسکن کے اوپر بھی جو ہے ہمارے پاس بہت ایکسپرٹ ہیلتھ فزیشینس موجود ہیں جن کو آپ اس چینل پر دیکھیں گے آئندہ۔ ہماری اس تھیوری کو جو کہ آسٹیومیسکولوپیتھی ہے، اس کے جو جتنے بھی مریض ہیں وہ الحمدللہ بہت جلدی ریکورڈ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی مسل سے ریلیٹڈ یا اسپائن سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز رہے ہیں، لائک فروزن شولڈر ہے یا بیک بون پین ہے یا نی جوائنٹ پینس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شیاٹیکا ایشوز ایسا کامنلی ایشوز ہے، یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں وہ اس میں کور ہوتے ہیں۔ اور اس کے جو ریزنس کازز ہیں، اس کے ریزنس کازز میں جو بیڈ پوسچر، سب سے پہلے بیڈ پوسچر ہوتا ہے، اس کے سارے ایشوز جو بیڈ پوسچرس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے ایشوز جو بیڈ پوسچرس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہم پیشنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس میں اپنے آپ کو بہتری کس طرح سے لے کر آنا ہے۔ کچھ اسٹریچنگس ایسی ہوتی ہیں، کچھ آپ کی ڈائٹ پلانس ہوتی ہیں، کچھ آپ کی نارمل روٹینس ہوتی ہیں جس کو آپ پراپر کرتے ہیں، اور پراپر کرنے کے بعد یہ چیز نارمل اس پہ آ جاتی ہے۔ تو آج کے انٹروڈکشن اس پروگرام میں اتنا کہہ کر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید ہم اپنی اس تھیوری کو لے کر اور مزید دوسری تھیوریز کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔